सभी साधकों और सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का हमारा विषय, हमारी ज्ञान चर्चा, नाम जप के दौरान साधक को, भक्त को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो आज का विषय, आज की चर्चा ध्यान से सुने। जब साधक किसी एक नाम को पकड़कर उसका नित्य सुमरन करने लगता है, उसकी नित्य माला जपने लगता है, तो यह उसका प्रारंभ होता है। वह नाम जब शुरू करता है तो वह एक नई सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। नित्य सुबह शाम जब साधक नाम जप रहा है, चाहे वह गुरु द्वारा लिया हुआ नाम है या अपने अंतःकरण, अपने मन से जो भी आपका इष्ट है उसका नाम आप नित्य जप रहे हो, नित्य उसकी पूजा स्तुति वंदना कर रहे हो, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। धीरे 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 नाम जप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। आज आपने 1 माला की है, कल 2 माला की है, 11-21 माला की है। आप नाम जप में पहले से ज़्यादा अनुभव महसूस करने लगते हैं। आपकी रुचि दिन पे दिन बढ़ने लगती है। लंबा समय निकल जाता है नाम जपते जपते और आपका सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन बीच के अंदर कुछ समय ऐसा आता है जब धीरे धीरे करके परेशानियाँ आनी प्रारंभ हो जाती है। साधक उपासना साधना में लगा हुआ है और उसको परेशानियाँ का मिलना प्रारंभ हो गया तो साधक चिंतित, भय, तनाव में आ जाता है। उसका विवेक काम करता है कि मैं तो प्रभु की स्तुति वंदना कर रहा हूँ, अब ये कष्टों का आना मेरे ऊपर स्वाभाविक हो गया है, यह तो नित्य बढ़ रहे हैं, मैं तो प्रभु को याद कर रहा हूँ मन से, फिर ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं। तो ऐसे में साधक या भक्तों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब आप नाम जब प्रारंभ करते हैं तो शुरू का जो आपका समय होता है वह प्रभु से आपका जुड़ने का समय हुआ। जब आप लंबे समय से नाम जप प्रारंभ किए हुए हो तो फिर जब आपका प्रभु की तरफ रुझान, लगाव ज़्यादा हो जाता है तो ये मत सोचिए आप कि आपके ऊपर कष्ट क्यों आ रहे हैं। अब ये सोचिए कि प्रभु का आपकी तरफ अब झुकाव होना प्रारंभ हुआ है। प्रभु अब आपको जानने लगे हैं कि कोई साधक है जो मेरा नाम जप रहा है, कोई साधक, कोई भक्त है जो मुझे पुकार रहा है। फिर प्रभु का आपकी तरफ झुकाव हुआ तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो आपको प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं, प्रभु अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। दूसरा, कुछ परेशानियाँ, कुछ समस्याएं आपके नाम जप से प्रारंभ हो रही है। नाम जप से आपको शारीरिक कष्ट मिलेंगे, आपको मानसिक कष्ट मिलेंगे। प्रभु अगर आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे कार्य होंगे आपके साथ जो आपने सोचे नहीं है। यह समय होता है कि साधक जिस मार्ग पे चल रहा है उस मार्ग से विचलित हो जाए, उस मार्ग को छोड़ दे। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप नाम जप नहीं कर पा रहे थे, जब आप एक साधारण ज़िंदगी जी पा रहे थे, आपके रोज़मर्रा के काम थे, आपका कोई नाम जप से संपर्क नहीं था, आपकी ना कोई स्तुति थी, ना कोई वंदना थी, ना कोई अर्चना थी, तब आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आपको उस जीवन में और इस जीवन में यही फ़र्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब से आपने नाम जप प्रारंभ किया है तब से आपको धीरे धीरे करके कष्ट मिलने लगे हैं, परेशानियां मिलने लगी हैं। तो ये मैं सत्य कह रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी संदेह न करें, ये सब चीज़ें स्वाभाविक है। इसके अंदर साधक को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, न ही साधक को डरने की आवश्यकता है। साधक को जिस मार्ग पे वह चल रहा है उस मार्ग पे चलते ही रहना है। क्योंकि आपके अंदर के जो विकार हैं उनका दमन होना प्रारंभ हुआ है। अभी
आप जन्म जन्मांतर से विषय वासना और विकारों में उलझे हुए थे, फंसे हुए थे। आपको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ था। उनकी जड़ें लंबी थी जो गहराइयों में पहुंच गई है। उनको निकलने में समय तो लगता है। ठीक उसी प्रकार जब आपके अंतःकरण निर्मल होगा तो स्वाभाविक है कि आपको कष्ट होंगे, और वो कष्ट ही है जो आपको एक साधक बनाएंगे, जो आपका व्यक्तित्व को निखारेंगे। बिना नाम जप के शरीर के कष्ट आपके नहीं समाप्त हो सकते। प्रभु का सानिध्य, प्रभु की कृपा भी तभी आपको प्राप्त होगी जब आपके अंदर के विकारों का दमन होगा, और जब आपका अंतःकरण निर्मल होगा। उसमें दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ये सब चीज़ें आप में प्रविष्ट होगी। जब आपके पांचों विकार का दमन होगा तभी तो प्रभु आपके हृदय में निवास करेंगे। प्रभु कोई ऐसी छोटी मोटी वस्तु नहीं है कि आपने 4 दिन नाम जप किया, 5 दिन नाम जप किया और आके आपके हृदय में प्रवेश कर गई। देखिए, इस सृष्टि को बनाने वाले वो परमपिता परमात्मा है। वो सभी को जानते हैं कि किसी में क्या विकार है, क्या अच्छाइयाँ है, क्या गुण है, क्या दोष है। तो जब आप सभी प्रकार से संसार की वस्तुओं से, ऐसा आराम से, ऐश्वर्य, धन, वो वैभव से आपकी मनोदशा बदल जाएगी, तब प्रभु का आपके हृदय में प्रविष्ट होना स्वाभाविक है। फिर आपको दिव्य अनुभूतियाँ होनी प्रारंभ हो जाएगी, आपको सिद्धियाँ मिल जाएगी। आपका निरंतर नाम जप आपकी जिह्वा पे जो चलता रहेगा, फिर वो जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। फिर तो आप विश्वास कीजिए, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। फिर तो आपके कर्म के द्वारा जो नाम जप हो रहा है वह जमा होता जाएगा, और उससे आपको प्रारंभ के किए हुए जो दुख है, जो कष्ट है, वो भी मिटने स्वाभाविक है। जब ये सब प्रकार से आपको लाभ मिलना प्रारंभ होगा तो आपका अंतःकरण, आपकी पवित्रता, यह सब चीज़ें प्रभु को समर्पित हो जाएगी। मेरी बात का विश्वास कीजिए, आप निरंतर नाम जप कीजिए। किसी प्रकार की सोचने का विषय नहीं है। जो साधक सच्चाई और ईमानदारी से, पवित्रता के साथ नाम जप कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु उनसे दूर नहीं है, फिर प्रभु का सानिध्य प्राप्त आपको हो जाएगा। निश्चित मानिए इस चीज़ को। यह मार्ग लंबा जरूर है, कठिन जरूर है यह मार्ग, लेकिन इसमें आप सुगमता से प्रवेश कर गए तो फिर आपके लिए सब कुछ संभव है। फिर कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं बची जो आपको चाहिए। कोई आपके मन में कोई इस तरह की कोई इच्छा ही नहीं बचेगी कि अब आपको कुछ प्राप्त करना है। जब प्रभु का ही सानिध्य प्राप्त हो गया, जब प्रभु ने ही आपको दर्शन दे दिए, तो फिर इस दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको प्रिय लगे? कौन सा ऐसा सुख है जो आपको प्रिय लगने लगे? तो सभी साधकों से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि नित्य नाम जप करें। नित्य नाम जप की महिमा बहुत ही अपरंपार है। सभी साधकों और सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय।